जी आपकी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज। ओके ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जावा के कुछ बेसिक्स, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बेसिक्स को कवर नहीं करते हैं तो तब तक हम उसकी एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते। और हम इसको देखेंगे कि जावा तो पॉपुलर लैंग्वेज है ही, जैसे कि सर सामा ने डिस्कस किया है और बताया कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कॉटलिन से। बिकॉज एक बात ये भी है इसमें कि इसके यूजेस ज़्यादा हैं। अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हैं फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो ये हेल्पफुल होगी ही, बाकी चीज़ों के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये हर चीज़ में यूज़ होती है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को बिल्ड करने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉटलिन। तो जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई और गेम्स वगैरह हो गई, वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सर्वर्स और डेटाबेस कनेक्शंस, ये सारी चीज़ों में जो है ना ये जावा यूज़ होती है। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो देते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें ना कि हम इसका फर्स्ट सिंटेक्स है क्या, लाइक कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, या इस तरह से मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक बकेट है तो उसके अंदर हम कोई चीज पुट करते हैं तो वो उस बकेट की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिक्लेरेशन भी इसी तरह से ही है। तो इसमें हम वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा टाइप लेते हैं। डाटा टाइप्स बहुत से लोग फेमिलियर होंगे CS बैकग्राउंड से जो लोग हैं, और जो लोग नहीं है तो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी और फर्दर भी जब यूज करेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। डाटा टाइप्स लिखने के बाद वेरिएबल का नेम हमारी मर्जी होती है, हम जो मर्जी इसका रखें, लेकिन ये कोई स्पेशल करेक्टर ना हो, लाइक ये सिंबल्स ना हो, सिंबल्स लाइक डॉलर साइन ना हो, हैश ना हो, @ ना हो, ठीक है, परसेंटेज साइंस ये ना हो। इनके अलावा आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई भी नेम जो है ना वो वेरिएबल का रख सकते हैं। वैल्यू में आप नंबर्स लिख सकते हैं, आप वैल्यू में आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं, इट अप टू यू। बट ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे आपकी वैल्यू है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि 10 वैल्यू आपने रखी है, तो डाटा टाइप भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, ये भी इंटीजर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे इंटीजर ले रहे हो और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो यानी स्ट्रिंग हो। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हम डाटा टाइप जो लिखते हैं वो इस वैल्यू की लिखते हैं, ठीक है। और जो सेमीकोलन है वो इसके सिंटैक्स में इंक्लूड है। इसके अलावा जब भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो डाटा टाइप की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग, डाटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग में आपके पास आ जाती है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर जावा में लिखी हुई कोई भी चीज आपको यही कंसिडर की जाएगी कि वो स्ट्रिंग है या वो एक टेक्स्ट है, ठीक है। और इंटीजर आपको किसी कोड में या किसी सिंबल के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल, सॉरी, इंटीजर्स आप लिख सकते हैं, होल नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें पॉइंट्स नहीं होते। जिन इंटीजर में पॉइंट्स आ जाते हैं, जिन नंबर्स में पॉइंट्स आ जाते हैं, वो होती है हमारे पास फ्लोट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो डेसिमल वाले होते हैं, जैसे 19.99 यहाँ पे मेंशन है। कैरेक्टर में यह होता है कि जैसे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स होते हैं, इन इन सब में डिफरेंस है। तो ये जो है कैरेक्टर है, यानी एक सिंगल लेटर जो है अल्फाबेट का वो एक कैरेक्टर है। वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, वो स्मॉल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसको जो हम शो करते हैं कैसे, जावा इस चीज को जज करता है कि कैरेक्टर है क्योंकि एक सिंगल कोट में होता है, ठीक है। बुलियन जो है स्टोर वो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, ठीक है, इस तरह की चीजें, यस नो, ये चीजें स्टोर करता है कि हमें रिजल्ट दे या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो उसको हम बुलियन डाटा टाइप कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लियर है? यस मैम। ओके, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इसमें हम देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स की कुछ टाइप्स इन्होंने बता दिए हैं। इसमें यह है कि जो बाइट्स में, इंट में और शॉर्ट लॉन्ग, ये कुछ इसकी साइजिंग है। लाइक फ्लोट जो है, जैसे आप लोगों ने बाइट्स का तो पता होगा कि बिट्स एंड बाइट्स में डिफरेंस भी पता होगा। तो फ्लोट जो है वो इसी तरह से एक एक बाइट है, फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है। तो फ्लोट जो है उसके बाइट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू डबल।
फ्लोट की वैल्यूज को बढ़ा के जब हम लिख देते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा इंटीजर्स आ जाते हैं, तो वो डबल हो जाती है। इसी तरह बुलियन एंड कैरेक्टर, तो ये जो है ना, ये वाली जितनी भी डाटा टाइप्स मैंने लिखी हुई ये प्रिमिटिव है और नॉन प्रिमिटिव ही है। अब ये क्यों है? क्योंकि हम इनको जो है ना इस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। लाइक इससे हम न्यू पॉइंटर्स बना सकते हैं, न्यू डाटा टाइप्स और जनरेट कर सकते हैं प्रिमिटिव के साथ। बट इसमें है कि आपके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता है जो स्ट्रिंग, एरेज और क्लासेस है। इनमें बस इतना ही डिफरेंस है। ये मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करें भी और ना भी करें, वो देखेंगे जब हम अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो आगे हम इसके ऑपरेटर्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसमें जावा को यूज करेंगे तो ऑपरेटर्स का ख्याल और क्लासेस का, मेथड्स का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो कुछ दिन हम इसको डिस्कस करेंगे साथ साथ, ताकि हम इस चीज़ से फेमिलियर हो जाए थोड़े से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज। अब ये इनसे बहुत से लोग होंगे फेमिलियर, ठीक है, बट इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है जब हम इसको एक लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। इसके लिखने का मेथड सारे ठीक सेम रहते हैं, ऑपरेटर्स भी, लेकिन थोड़ा सा लिखने का जो है ना तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, यानी जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये सारे जो है ना ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे। और ऐड करने के लिए जब हम भी लिखते हैं ना, जब भी ये वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसके लिए याद रखें कि हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड मींस के जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये x एक ऑपरेंड है, y दूसरा ऑपरेंड है। ठीक है, तो दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान जो परफॉर्म हो रहा है ना, वो ये ऑपरेटर जो है वो प्लस का ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है कि इन दोनों का सम करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लिखें कि मैंने y की वैल्यू इंक्रीज करनी है या मैंने y में कुछ ऐड करना है तो मैं 2 + y कर दूं तो 2 में ऐड हो जाएगा y। तो ऐसे नहीं कर सकते हम, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे हम ना नहीं कर सकते इसको। इसके लिए 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए और सब्ट्रैक्शन और बाकी सब के लिए भी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि अच्छा, 1 ऑपरेंड हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए चाहिए जस्ट। ऐसे सर सामा चैट को आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको नहीं देख रही। ठीक है, ओके इंक्रीमेंट एंड मैम। डिक्रीमेंट के लिए एक ऑपरेटर यूज होगा। ओके, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम देख लेते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक के बाद असाइनमेंट आ जाता है। असाइनमेंट में यह है कि जब आपने कोई वैल्यू असाइन करनी हो, लाइक मैं कहती हूँ कि x या y को मैंने कोई वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, x को मैं एज अ वेरिएबल लूंगी कि x की वैल्यू 5 है, और तो उसको मैं इज इक्वल के साइन के साथ जो है ना वो शो करूंगी। बट ये एक लिखने का तरीका ऑपरेटर जो है ना वो इस तरह से है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि पहले हमारा ऑपरेटर आएगा, उसके बाद हमारा इक्वल आएगा। इट मींस के x जो है वो ऐड हो रहा है 3 में और वो इसके इक्वल है। लाइक मैं लेट्स से कि मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 2, और यहाँ पे वो कह रहा है कि x + 3 यानी 2 + 3 करेगा तो 5, तो x में 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वही सेम काम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस लिखने का फर्क है। इससे होता है कि आप एक वेरिएबल लिखने से बच जाते हैं, बस यही होता है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाकी सारे ऑपरेटर्स भी इसी तरह से लिखे जाएंगे इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से ये जो है, ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटर, सॉरी माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन के लिए यूज होता है। ये आपने रिमाइंडर या मॉड्यूल्स लेना हो तब आप यूज करते हैं, एंड सो ऑन। ये वाले ऑपरेटर्स आप इसको देख सकते हैं। ये इंटरनेट पे भी इजीली मिल जाते हैं कि अगर आपने इसको करना है तो किस तरह से लिखा जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये इक्वल टू के लिए हम सिंगल इक्वल का साइन नहीं लगाते, हम डबल इक्वल लगाते हैं कि ठीक है, इसके इक्वल एग्जैक्ट इक्वल है कि x की अगर वैल्यू 4 है तो y की भी वैल्यू 4 है, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं नॉट का। ठीक है, जो कि हम इज इक्वल से पहले यूज करेंगे, तो इसका मतलब है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू है y के, और ग्रेटर देन एंड देन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसी तरह से ये सारे साइंस जो है ना वो हम यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसमें ये है कि जब हम कंडीशंस लगाते हैं, लाइक इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, तो हमें उसमें हम बहुत इसको यूज करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो डबल एंड है
इट मीन्स कि ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं दोनों ट्रू होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि अगर हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, या मैं किसी को कहती हूँ मार्केट भेजती हूँ किसी चीज को लाने के लिए, ठीक है, उनको मैं कहती हूँ कि वो चीज ले आए, अगर नहीं मिलती है तो उसके अल्टरनेट कोई ले आए, ठीक है। तो ये इफ और एल्स कंडीशन का कुछ इस तरह से है कि उसकी अल्टरनेट चीज भी आ जाती तो इट्स ओके, ठीक है, अगर ये काम नहीं हो रहा तो दूसरा काम कर दो। तो उसमें हम ये यूज करते हैं कि दो कंडीशन, लेट्स से कि हम एक नहीं, एक के बजाय दो कंडीशन यूज करें, तो हम दो इफ कंडीशंस के दरमियान ये लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, जैसे कि एक्स की वैल्यू, लेट्स सपोज कि मैं कह देती हूँ कि ये 2 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स जो है वो लेस देन है 5 से, एंड एक्स जो है वो लेस देन है ऑल्सो 10 से भी। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हमारा आंसर ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई ना, तो फिर हमारा जो है ये फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। दोनों इसके लिए जो है ना वो ट्रू होना लाजमी। लॉजिकल और में ये होता है, ठीक है, अगर एक ओके, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 कह देती हूँ, सॉरी, इसको अगर मैं 4 कह देती हूँ और इसको भी मैं 4 कह देती हूँ, तो अब ये देखें कि 4 जो है वो लेस देन है 5 से, ठीक है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन 4 जो है लेस देन है 4 से, नहीं, ये फॉल्स हो रही है, तो इसका आंसर जो है ना वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, दूसरी ना हो। तो नॉट ऑपरेटर क्या है, आपके सारे जितना भी आपने फंक्शन परफॉर्म किया है, अगर ब्रैकेट लगा के आप उससे पहले ये साइन लगा दें, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो फिर ये सारे इस चीज को नोट कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दो मैम। ओके, मैं इफ और एल्स कंडीशन का बता रही थी, तो हम इसके सिंटैक्स को देखेंगे जब हम इसको अपने कोड में यूज करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जब तक हमारा सेशन अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फाइल में जाके ओपन फोल्डर में गई हूँ, ठीक है। ओपन फोल्डर में मैंने ओपन कर लिया है जावा प्रोग्राम, मैंने बिल्कुल इसको एम्प्टी रखा है, इसमें कुछ नहीं है। पहले एक फोल्डर बना लें आप, ठीक है, फिर आप उसको ओपन कर लें, सिलेक्ट फोल्डर किया तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ओपन है। फिर आपने जब भी फाइल बनानी होती है ना, तो आपने उसका नाम लिखना होता है। जैसे हम जावा की बनाएंगे तो यहाँ पे जावा का लिखेंगे, मैं यहाँ करती हूँ कि day1.java, ठीक है। तो इसका साइन ये है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज के लिए ये यूज करते हैं ना, तो इस तरह से वो आ जाता है। अभी इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक क्लास बना के दे दी है, कोई मुझे बताएगा कि इसने ऐसा क्यों किया है? मैम इसमें मतलब ये कोई मतलब डिक्लेरेशन करिए, मतलब एक मेंबर की एक्सेस के लिए समथिंग। बेसिकली जब हम इसको यूज करते हैं ना, तो हमारे ये क्लासेस तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होती हैं। तो जब हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स को या उनके मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम उनकी क्लास बना के उनको डिक्लेयर कर देंगे कि वो पब्लिक रहें। पब्लिक मीन्स कि वो एक्सेसिबल हो, और पब्लिक हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हम उनके डाटा मेंबर्स जो हैं उनको उनकी एक्सेस दे रहे हैं यूजर को, तो इस वजह से हम यूज करते हैं। तो हम अपना जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं या अपना कोई डाटा मेंबर्स के साथ काम करना होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, लेकिन हमने जब खुद यूज करना है तो हम उसके लिए एक और पब्लिक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। यहीं पे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं पब्लिक, और उसके बाद में स्टैटिक वॉइड, ये थोड़ा सा एक सिंटैक्स है, आप लोग इसको माइंड में रखें, ठीक है। जब आप इसके साथ यूज करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं और कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम को, ठीक है। मेनली मेन मेथड जो है ना वो ऑलवेज स्टैटिक इसलिए होता है कि जावा के अंदर जब भी हम क्लास को रन करते हैं ना वो डायरेक्ट मेन मेथड के पास जाता है। और बाय डिफॉल्ट भी जब आप कोई मेन के बगैर भी मेथड बनाएंगे ना, अगर वो स्टैटिक होगा तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा उस मेथड को सेस करने के लिए। रिमेंबर दैट कि जो ये क्लास का नेम है एग्जैक्ट सेम होना चाहिए ये वाले नेम के, ठीक है, ये हाँ जी, ये बिल्कुल तो सेम बात होना चाहिए। ठीक है, भी हम वेरिएबल ठीक है। और प्रिंटिंग ही हम पहले देख लें, बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस के लिए हम सी आउट यूज करते हैं, पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं, तो इसी तरह जावा का थोड़ा सा सिंटैक्स जो है ना वो चेंज है।
इसमें हम यूज करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद जो हम फंक्शन है उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम डाटा पुट करते हैं उस चीज को वो प्रिंट करता है। इट मीन्स कि वो उसको सी आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो वो भी फिर मुझे आप लोग रोक के कह दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा लूंगी। अच्छा, तो इसमें हम जो भी लिखेंगे, लाइक मैं आईकोड गुरु लिखती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे जो है ना ये प्रिंट करके देगा, सॉरी ये मुझे ये प्रिंट करके देगा। तो अभी जैसे मैंने स्ट्रिंग की बात की थी कि हम उसको जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे उसको वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, जो भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे उसको वो कैरेक्टर जो है वो कंसीडर करेगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन देखनी भी जरूरी है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल जैसे कि अब आईकोड गुरु एक स्ट्रिंग है तो मुझे उसकी डाटा टाइप देनी होगी। ठीक है, मुझे उसका स्ट्रिंग बताना है कि ये स्ट्रिंग है, और जावा में हमेशा आप जो है स्ट्रिंग वो कैपिटल एस से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग में एक्स दे देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं आईकोड गुरु दे देती हूँ, फिर मुझे यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा फिर हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी इसको जो है हम एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू देंगे ना वो प्रिंट होगी। यहाँ पे आपने सेमीकोलन भी यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और इधर आप जो है ना कुछ भी लिखेंगे तो वो एक्स में स्टोर हो जाएगा और वो प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इधर भी आप सेमीकोलन लिख देंगे। ये है एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका और ये उसको प्रिंट करने का तरीका। तो अभी हम अगर हम इसको रन करके देखें तो हमें आउटपुट में आईकोड गुरु आना चाहिए। ये सब विजिबल है आपको? आउटपुट सबको विजिबल? जी विजिबल यस है। मैम। ओके ओके, तो जिस तरह से हमने ये स्ट्रिंग किया इसी तरह से हम सेम कर सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और हम इसको नीचे पेस्ट करके इसमें जो है ना वो चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रिंग एक्स लिया, तो अब यहाँ पे मैं इसको इंटीजर करूंगी नंबर्स के लिए। नंबर लिखने के लिए मैं इसको इंट कर दूंगी। ठीक है, आप इंट ले लें, वाई ले लें, एक्स ले लें, वो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से लेंगे। अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में, तो इसको मुझे रिमूव करना होगी। यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देती हूँ तो अब ये इसको कह रहा है कि ओके। ठीक है, और यहाँ पे मुझे y प्रिंट करवाना है, तो अब मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ इजीली। ठीक है, तो इसने आईकोड गुरु 10 जो है ना वो दे दिया हुआ है हमें ये इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग और ये जो वेरिएबल है ना नंबर्स जो डिक्लेयर होते हैं इस तरह से होते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कमेंट। कमेंट मोस्टली हम डबल स्लैशेस यूज करके ना कमेंट कर देते हैं, लाइक जैसे मैंने किया। अब इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगी ना तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये कोड में इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपने अपनी आसानी के लिए इसको कमेंट किया है ताकि आपको याद रहे। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम के अंदर एक मैंने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो मुझे याद रखना है कि अच्छा मेन प्रोग्राम कौन सा है और उसके अंदर जो कुछ चीजें लिखी हैं मुझे भूल ना जाए। तो उसके लिए मैंने कमेंट कर दिया जो कि हमारा जो कंपाइलर है उसको नहीं पड़ेगा, उसको बिल्कुल नहीं वो देखेगा, तो उसको इग्नोर करके वो जस्ट हम अपनी आसानी के लिए लिखेंगे। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम अगर मल्टीपल लाइंस को हम कमेंट करना चाहें, लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो कमेंट हो जाए, तो इसके लिए मैं यूज कर लेती हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टैटिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर जितना भी आ जाएगा ना, चले अब ये इसमें नहीं आया तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी ना, यहाँ पे कुछ भी राइट करूंगी तो वो कमेंट हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से करना है तो यहाँ पे आप ये वाला स्टार्टिंग लेके कमेंट की और यहाँ पे ये जो है एंडिंग वो इधर पुट कर दें, तो ये सारा जो है ना वो कमेंट हो जाएगा। तो ये कमेंट करने का एक जो है वो तरीका है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस को। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना चाहे तो हम वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम एक लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि ये आईकोड गुरु लिखा है, तो अगर मुझे इसके टेक्स्ट का लेंथ चाहिए तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे ये मेरे पास x है, x डॉट लेंथ फंक्शन पूरा इसके स्पेलिंग लिखूंगी सही वाले। हम len जो है उसमें यूज करते हैं पाइथन में, बट यहाँ पे हम जो है ना वो कंप्लीट इसको लिखेंगे।
तो इसका सिंटैक्स ये है कि जैसे आई कोड गुरु स्टोर है एक्स में एक्स डॉट लेंथ फंक्शन जस्ट यूज करूंगी तो ये इसकी जो लेंथ है ना वो हमें बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी बनती है। तो वो ये बता रहा है कि इसकी सॉरी ये जो 10 है ये नीचे वाले की तरफ से आ रहा है और इसकी जो है लेंथ वो 9 बनती है। ठीक है, इसके नंबर्स को ये काउंट करेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप कि कितने ये इसके अंदर जो है ना लेटर्स कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई हैव अ क्वेश्चन हियर। जी, ये हमने एलन क्यों यूज किया? एलियन यूज नहीं किया, लेंथ यूज किया ताकि हम इसकी नहीं नहीं, लेंथ को फाइंड प्रिंट कर सकें। एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट के आगे एलन क्यों यूज किया? ये इसका सिंटैक्स है इसको Uh, प्रिंट करने का। सर नेक्स्ट राइट, लाइन में जाने के लिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त। अगर आप ओके, एलन रिमूव करके प्रिंट करवा के देखें तो आप न्यू लाइन पे नहीं जाएंगी। लाइन नंबर ठीक है, 5 में एलन रिमूव करके बेशक देख चलें लें। इसको रिमूव करके देख लेते हैं। थैंक यू बताने के लिए। इसको दोबारा रन करते हैं क्लोज करके। हाँ ठीक है, ये न्यू लाइन पे जो है वो नहीं गया। सही, ठीक ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। हम इसको देख लेते हैं कि हम इसी इसको अपर एंड लोअर केस में कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम दो फंक्शंस यूज करते हैं। एक है टू अपर केस एंड टू लोअर केस। तो हमने जहाँ पे लेंथ यूज किया यहीं पे हम इसको आइकोड गुरु को अगर अपर केस में लिखना चाह रहे हैं और लोअर केस में लिखना चाह रहे हैं तो हम यहीं पे वो फंक्शन यूज करेंगे। हम यहाँ पे टू अपर, ठीक है, सॉरी अपर केस यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहीं पे मैं इसको ही कॉपी करके नीचे लिखती हूँ तो फिर मुझे ये लोअर केस में भी यहीं पे हम लिख देते हैं। इसकी जगह हम इसको लोअर चेंज कर देंगे जस्ट अपर की जगह। ठीक है, और इसको अब अगर हम रन करके देखें तो इसने विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, इसने इसको क्योंकि हमने एलन यूज नहीं किया इसलिए इसने इसको एक साथ ही दे दिया। इसको एलन के साथ अगर हम यूज करें, ठीक है, यहाँ पे एलन लगाए तो ये डिफरेंट लाइंस में हमें जो है ना वो देगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी इसने एरर दे दिया है। एरर क्यों दिया है इसको देखते हैं। टू लोअर केस एंड टू अपर केस। ठीक है, आइकोड गुरु अपर केस में भी शो हो रहा है और आइकोड गुरु लोअर केस में भी शो हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, इंडेक्स जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं तो सबको पता होगा। तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा लंबा कर दूं कि मैं यहाँ पे आई एम स्टूडेंट ऑफ आइकोड, ये मैं कर देती हूँ। और मुझे इसका फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इसकी लेंथ को। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी, सॉरी इसके इंडेक्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इंडेक्स ऑफ यूज करूंगी। ठीक है, और जिसका मुझे इंडेक्स फाइंड करना होगा उसको मैं पैरामीटर इसमें लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इसको मैंने यूज कर लिया। और किसका मुझे इंडेक्स चाहिए, मुझे स्टूडेंट का इंडेक्स चाहिए तो मैं उसको लिख दूंगी। ठीक है, ओके 5। इसने अब इसको करेक्ट दिया, वो नीचे वाले को भी काउंट कर रहा था आई थिंक। ठीक है, तो सर उसामा टाइम भी बताते रहेगा कि ये ना हो कि हमारी क्लास का टाइम भी एंड हो जाए और हम इसको क्लास का कंटिन्यू। टाइम मैम एंड हो चुका है, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ओके ठीक है, फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे इसको कंप्लीट। हम मेथड्स तक जो है ना इसको देखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर इसको क्लासेस के बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक सबको समझ आई होगी और मेरी भी लर्निंग हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।